जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट करंट अफेयर्स 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो 2024 में आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इस वीडियो लेक्चर से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से पुरुषों के लिए होता है IPL, तो IPL की तर्ज पर महिलाओं के लिए WPL शुरू किया गया पिछले साल। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन है, तो ये सेकंड एडिशन है। और जीत किसने लिया है, RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ये खिताब जीत लिया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल से इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का आयोजन किया गया भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और नई दिल्ली में, और 23 फरवरी से 17 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण मैंने बताया कि ये दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण जो है ये 2023 में खेला गया था। ठीक है, और विजेता टीम है RCB टीम की कप्तान स्मृति मंधाना, और उपविजेता है दिल्ली कैपिटल की जो कप्तान है ये मैग लेनिंग है। ठीक है, और RCB ने दिल्ली कैपिटल को कितने विकेट से हराया है, तो 8 विकेट से हराया है। ठीक है, टोटल 5 टीमें शामिल हुई। और ऑरेंज कैप का जो खिताब है ये एलिस पेरी के लिए दिया गया। ऑरेंज कैप का खिताब जो है ये मोस्ट रन यानी कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो एलिस पेरी ने 397 रन बनाए हैं। पर्पल कैप का खिताब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, ये दिया गया श्रेयंका पाटिल को, इन्होंने 13 विकेट लिए हैं। ठीक है, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है दीप्ति शर्मा के लिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है और हम हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 है ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आयोजन की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया, जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है ह्यूज वेबजेन, और विजेता रहा है अपना देश भारत, और भारत की तरफ से कप्तानी करी है उदय सहारन ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया क्वेना मफाका को, और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उदय सहारन, कप्तान ने अपने देश के 397 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो क्वेना मफाका ने लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, टोटल 21 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, याद रखना यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसका खिताब जीत लिया है मुंबई ने। और मुंबई ने फाइनल मैच में विदर्भ टीम को 169 रनों से हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो दोस्तों, संतोष ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटका ने मेघालय को हराया है 3-2 से। ठीक है, कर्नाटका ने मेघालय को हराया है। और संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये कौन सा एडिशन है 2024 में, तो ये 77वां संस्करण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का जो रिकॉर्ड है ना, ये शबनीम इस्माइल ने बनाया है। और ये कहाँ की क्रिकेटर हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर हैं, और ये भारत में WPL में, अभी WPL संपन्न हुआ ना, तो WPL में मुंबई इंडियंस टीम में खेल रही थी। ठीक है, और इन्होंने 5 मार्च 2024 को महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
गेंद फेंकी है। ठीक है, याद रखना, शबनीम इस्माइल का नाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, हाल ही में कौन सा गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बन गया है टिम साउथी। ठीक है, और ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत सिटी में संपन्न एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखिए दोस्तों, जो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप है इसमें भारत ने 8 पदक जीते हैं और भारत 8 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो एशियन शॉटगन है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन किया गया कुवैत के कुवैत सिटी में। ठीक है, 11वां संस्करण है और इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। 8 पदकों के साथ भारत जो है ये मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चाइना रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है ताइवान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पुरुष वर्ग की 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है ये लद्दाख ने जीत लिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में। और देखिए, पुरुष वर्ग की बात करें सबसे पहले तो पुरुष वर्ग का 13वां संस्करण खेला गया और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है लद्दाख ने। ठीक है, और महिला वर्ग का 11वां संस्करण आयोजित हुआ है और महिला वर्ग का खिताब जो है ये आईटीबीपी की टीम ने जीत लिया है। तो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य रहा है टॉप पर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम ये जो प्रतियोगिता है ये भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। आयोजन किया गया तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इसका शुभंकर बनाया गया बीरा मंगई वेलु नचियार के लिए। 6वां संस्करण खेला गया है इस साल और टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते हैं। और ये जो गेम्स है ना ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए गए? तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए गए। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पर स्पोर्ट करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, साथ में आपको मिल जाएगा मंथली वाइज करंट अफेयर्स। हम बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे तो 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू रहेंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे यूट्यूब पर सबसे शानदार ई बुक है करंट अफेयर्स की, इसको आप जरूर परचेस कर लीजिए। इसी के साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है और यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए हमारी इन सभी ई बुक को परचेस करके स्टडी करिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है इटली के यानिक सिनर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के 2 शहरों मेलबर्न और विक्टोरिया में। 112वां संस्करण खेला गया। ठीक है, और पुरुष एकल का खिताब जीता है इटली के यानिक सिनर ने। महिला एकल का खिताब जीता है एरिना साबेलेंका ने, बेलारूस की हैं। और पुरुष डबल्स का खिताब मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जीता है मैथ्यू ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अपने देश के रोहन बोपन्ना ने। ठीक है, चूंकि भारत के रोहन बोपन्ना इसमें शामिल हैं इसलिए पुरुष डबल्स का याद रखना। महिला डबल्स की बात करें तो से सू वेई ताइवान की हैं और एलिस मर्टेंस ये बेल्जियम की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम
बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पहले बीच गेम हुए हैं, ठीक है, यानी कि पहली बार ये गेम्स हुए हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मरीना बीच पर इसका आयोजन किया गया है। डिटेल की बात करें तो आयोजन किया गया केंद्र शासित प्रदेश द्वीप में, ठीक है। और बीच गेम्स में उन 8 खेलों का आयोजन किया गया जो हमारे देश में कम प्रचलित हैं। इनमें मुख्यतः वॉलीबॉल है, बीच बॉक्सिंग है, बीच सॉकर है, बीच कबड्डी है, रस्साकसी है, समुद्री तैराकी है और मलखम्ब है, ठीक है। और इसमें देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य ने 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र ने 14 पदक जीते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2024 माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 का खिताब जो है ये अपने देश के यशस्वी जायसवाल ने जीता है, ठीक है, मेल कैटेगरी में। यदि हम बात करें कि फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड किसने जीता है, तो फीमेल कैटेगरी में जीता है एनाबेल सदरलैंड ने। किसने? एनाबेल सदरलैंड ने। और ये कहाँ की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है और इसमें पुरुष डबल का जो खिताब है ये अपने देश के बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो फ्रेंच ओपन में सबसे पहले पुरुष एकल का खिताब चाइना के सी यू क्वी ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब जीता है अपने देश के सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो पुरुष डबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और महिला एकल का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया की येन से यंग ने। और महिला डबल्स का खिताब चेन किंग चेन और जिया ये फैन ने जीता है, ये चाइना की जोड़ी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 या फिर राष्ट्रीय दृष्टिबाधित टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट को कहा जाता है नागेश ट्रॉफी। तो नागेश ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक की टीम ने, ठीक है। और हम बात करें कि इस साल कौन सा एडिशन हुआ है इसका, तो 6वां संस्करण है, ठीक है। और विजेता टीम है कर्नाटक और उप विजेता टीम की बात करें तो सीएवी आंध्र प्रदेश उप विजेता टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाजी प्रतियोगिता आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 में अपने देश भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जो निशानेबाजी प्रतियोगिता है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन किया गया मिस्र के काहिरा में और भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन ने 3 पदक जीते हैं और 3 पदकों में से 2 गोल्ड हैं और 1 है सिल्वर, ठीक है। और जर्मनी ने तीसरे स्थान पर है। जर्मनी ने 5 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं, ओके। और भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, 6 में से 2 गोल्ड हैं। 2 गोल्ड किस किस ने जीते हैं? तो दिव्यांश सिंह पवार ने, ठीक है, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में। और दूसरा जीता है रिदम सागवन और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 है, लेकिन दिया कब गया है? 2024 में। और अपने देश के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगीरेड्डी की जोड़ी को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ओके। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। फिर अगस्त 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदला और इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और बदले गए नाम के साथ इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था।
हमारे देश के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। ओके। और इसी क्रम में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया? तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये 3 जनों को दिया गया है। एक तो बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर के लिए, दूसरे हैं कबड्डी खिलाड़ी कविता सेल्वराज के लिए, और तीसरे हैं हॉकी खिलाड़ी विनीत कुमार शर्मा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के लिए दिया गया है। ठीक है। और हम बात करें कि 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार 2023 जो है ये 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है। और 26 खिलाड़ियों की लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दी है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्रोणाचार्य अवार्ड की। तो देखिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किसको दिया जाता है? कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य गुरु थे ना, ठीक है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोचों को दिया जाता है, जो कोच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सिखाते हैं, उनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है 2 कैटेगरी में, एक होता है रेगुलर कैटेगरी और दूसरा होता है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 5 कोचों को। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो 5 कोच कौन कौन से हैं? तो देखिए ललित कुमार हैं, ठीक है, कुश्ती से संबंधित। आर.बी. रमेश शतरंज के कोच हैं, और महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं। शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच हैं, और गणेश प्रभाकर देवरुखकर ये मलखंभ के कोच हैं। इन 5 जनों को दिया गया है रेगुलर कैटेगरी में। और इसी क्रम में द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने जनों को दिया गया, कितने कोचों को दिया गया? तो रेगुलर कैटेगरी में 3 जनों को दिया गया। गोल्फ के कोच हैं दशकीरत सिंह ग्रेवाल, कबड्डी के कोच हैं भास्करन ई, और टेबल टेनिस के कोच हैं जयंत कुमार पुसीलाल। ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 5 जनवरी 2024 को मारियो जगालो का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और सहायक कोच रहे हैं? याद रखना मारियो जगालो जो हैं ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है। और किस देश के थे? तो ब्राजील के। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो कलिंग सुपर कप 2024 का खिताब जो है ये ईस्ट बंगाल टीम ने जीत लिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ईस्ट बंगाल ने जीता है, और किसको हराकर? तो ओडिशा एफसी को हराकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर नील वेगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो नील वेगनर ये किस देश के क्रिकेटर थे? तो न्यूजीलैंड के, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं देवेंद्र झांझरिया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो दीपा मलिक का इन्होंने स्थान लिया है। और जो देवेंद्र झांझरिया हैं ये भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का अध्यक्ष चुना गया? तो ACC के अध्यक्ष चुने गए हैं तीसरी बार अमित शाह के बेटे जय शाह है। ठीक है। और जय शाह याद रखना कि ये BCCI के सचिव भी हैं। ठीक है। ACC के अध्यक्ष तो हैं ही, साथ में ये BCCI के सचिव भी हैं। ठीक है। ACC की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर श्रीलंका के कोलंबो में, और इसका आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोप में यूनाइटेड किंगडम के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? रिजवान जावेद याद रखना ये UK के क्रिकेटर हैं, और मैच फिक्सिंग का इन पर आरोप था। ठीक है। तो इन पर प्रतिबंध लगाया गया है 17.5 साल का। ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो डोपिंग के आरोप में भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो रचना कुमारी याद रखना ये भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोअर हैं। ठीक है। और डोपिंग के आरोप में
इन पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डोपिंग का आरोप क्या होता है, तो थकान ना हो और बॉडी में पावर आ जाए, इसके लिए कुछ पदार्थ लेते हैं ये इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, तो उसको कहते हैं डोपिंग। और डोपिंग का आरोप लगा था रचना कुमारी पर, याद रखना। इन पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। कुछ 2023 के भी क्रिकेट से रिलेटेड अवार्ड या फिर क्वेश्चन है जो कि पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की हम बात करें, ये खिताब किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, और किसको हराया था, तो अपन को हराया था, भारत को। ओके, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया भारत में, 13वां संस्करण है, ठीक है। इसका शुभंकर विलेज और टोंको को बनाया गया। इसका एथम सॉन्ग दिल जश्न बोले, और इस सॉन्ग के कंपोजर कौन थे, प्रीतम। जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार, और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी किसने करी थी, पैट कमिंस ने। और विजेता रहा है अपना देश भारत, भारत की कप्तानी करी थी रोहित शर्मा ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया विराट कोहली को। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, जो फाइनल मैच है इसका अवार्ड दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को। गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया विराट कोहली को। गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये मोहम्मद शमी को दिया गया। अपन भले ही फाइनल हार गए, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अवार्ड जो हैं अपने देश के खिलाड़ियों को ही दिए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो इसमें हरियाणा राज्य ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। डिटेल की बात करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और इसका पहला संस्करण है, याद रखना, पहला संस्करण है ना, तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। पदक तालिका की बात करें तो हरियाणा ने कुल 105 पदक जीते हैं, पहला स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश ने 62 पदकों के साथ दूसरा स्थान, तमिलनाडु ने 42 पदकों के साथ तीसरा स्थान, और गुजरात जो है 57 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट वन की बात करें तो 19वें एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 19वें एशियाई खेलों में भारत रहा है 4थे स्थान पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो देखिए 19वें एशियाई खेल 2022 है, लेकिन आयोजन किया गया 23 में, और आयोजन किया गया चाइना के हांगझोउ में। 19वां संस्करण है, इसका मोटो क्या है, सदैव आगे, ठीक है। और पदक तालिका में सबसे ज़्यादा पदक चाइना ने जीते, ठीक है, चाइना ही जीतता है एशियाई खेलों में। और चाइना पहले स्थान पर रहा है, जापान दूसरे स्थान पर रहा है, साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर रहा है, अपना देश भारत जो है ये 4थे स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें इसी क्रम में तो इसी क्रम में अभी 4थे पैरा एशियाई खेल भी हुए हैं, 2022 में, लेकिन आयोजन 2023 में किया गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जो है कौन जीतेगा, चाइना ही जीतेगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जो एशियन पैरा गेम्स हैं इसमें दिव्यांग एथलीट भाग लेते हैं। इसका आयोजन भी चाइना के हांगझोउ में किया गया, 4था संस्करण है, और इसका मोटो बनाया गया दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, ठीक है। पहली रैंक तो चाइना की है, 521 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पे ईरान है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे है साउथ कोरिया, और अपन पहुंचे हैं 5वें नंबर पर। अपन ने कितने पदक जीते हैं, तो 111 पदक जीते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों की तो इसमें महाराष्ट्र जो है ये पदक तालिका में टॉप पर रहा है। डिटेल की बात करें तो 37वें राष्ट्रीय खेल मतलब संस्करण कौन सा, 37वां, आयोजन किया गया गोवा में। इसका शुभंकर बनाया गया मोगा के लिए। मोगा एक भारतीय वायुसेना यानी कि गो जातीय जीव है, और आदर्श वाक्य बनाया गया गोवा सेट हो जाओ। और एथम सॉन्ग कौन सा, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो, और इसके सिंगर कौन है, समर्पित गोलानी। राजा भलन सिंह ट्रॉफी किसने जीती है, तो देखिए राष्ट्रीय खेलों में राजा भलन सिंह ट्रॉफी उसको दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हो, ठीक है। तो टॉप पर रहा है महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है श्री हरि नटराज के लिए, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड 2 जनों को दिया गया।
एक तो प्रणति नायक के लिए और दूसरा संयुक्ता प्रसेन काले के लिए। ठीक है, अब पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 228 पदक जीते हैं, महाराष्ट्र टॉप पर है। सर्वश्रेष्ठ की टीम जो है ये दूसरे स्थान पर है, हरियाणा की टीम तीसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश की चौथे स्थान पर है। मेजबानी करी गई थी गोवा में, तो मेजबान राज्य जो गोवा है ना, ये कौन से स्थान पर है, ये 9वें स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईपीएल की बात कर लेते हैं। तो आईपीएल 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? आईपीएल का खिताब जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता। ठीक है, विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है तो इसकी कप्तानी करी महेंद्र सिंह धोनी ने, और उपविजेता है गुजरात टाइटंस तो इसकी कप्तानी करी हार्दिक पांड्या ने। आयोजन भारत में ही किया गया और 16वां संस्करण है। ठीक है, ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया शुभमन गिल के लिए, और पर्पल कैप का खिताब जो है ये मोहम्मद शमी को दिया गया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो इसकी विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत रहा है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसको हराया है? अपने देश भारत को हराया है, 109 रनों से हराया है। ठीक है, और 109 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो फीफा महिला विश्व कप, ये भी मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये खिताब जीत लिया है स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने नीदरलैंड को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया है, और स्पेन ने पहली बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया, और 9वां संस्करण खेला गया। जीता स्पेन ने है, तो स्पेन की तरफ से कप्तानी किसने करी? ओल्गा कार्मोना ने। और विजेता इंग्लैंड है, इंग्लैंड की कप्तानी करी मिली ब्राइट ने। इसके लिए शुभंकर बनाया गया तजुनी को, और जिस फुटबॉल से ये वर्ल्ड कप हुआ है उसका नाम ओशियान्स रखा गया। गोल्डन बॉल अवार्ड एटाना बॉन मार्टी को और गोल्डन बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा को दिया गया। बात कर लेते हैं पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी की टीम ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ। जर्मनी ने बेल्जियम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, तो हम विजेता कौन है? जर्मनी है, उपविजेता बेल्जियम है, और तीसरा स्थान रहा है नीदरलैंड का। आयोजन उड़ीसा में ही किया गया और 15वां संस्करण खेला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 69 पदकों के साथ पहले स्थान पर रही है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है ये 68 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, और जैन यूनिवर्सिटी ही है कर्नाटक की, ये 32 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रही है। ओके, और हम बात करें कि जो पहला कबड्डी लीग हुआ है, ठीक है, पहली बार कबड्डी लीग हुआ है 2023 में। ठीक है, और ये खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो पहला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जो है ये उमा कोलकाता टीम ने जीता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उमा कोलकाता टीम ने पंजाब पैंथर्स को हराया है। ठीक है, और हम बात करें कि पहली बार जो कबड्डी लीग हुआ इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में किया गया। और संस्करण कौन सा है? तो पहला संस्करण है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इस चैंपियनशिप में टोटल 4 पदक जीते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो देखिए जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, 13वां संस्करण है। शुभंकन बनाया गया वीरा चीता के लिए, और भारत ने 4 मेडल जीते हैं। चारों के चारों मेडल जो हैं गोल्ड मेडल है। पहला मेडल जीता नीतू घंगस ने, दूसरा स्वीटी बूरा ने, तीसरा निखत जरीन ने, चौथा जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। और निखत जरीन के बारे में याद रखना, ये इनका लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। पहला जीता था 2022 में,
और दूसरा जीत लिया है 2023 में। पदक तालिका में पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान चाइना का है और तीसरा स्थान रसिया का है। ठीक है, और याद रखना भारतीय मुक्केबाज जो एमसी मैरी कॉम है ना, वो इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा बार 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी हैं। 6 बार, कब कब? 2002 में, 5 में, 6 में, 8 में, 10 में और 18 में। तो एमसी मैरी कॉम का नाम जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम है मैग्नुसन कार्लसन। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस देश के ये खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ठीक है, लेकिन विजेता से ज्यादा महत्वपूर्ण है उपविजेता। ठीक है, क्योंकि उपविजेता है आर प्रज्ञानंद, और आर प्रज्ञानंद जो हैं ये अपने देश भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली। कहाँ की हैं ये? तो ये है तमिलनाडु की। ओके, और आर वैशाली ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली 84वीं और महिलाओं के क्रम में भारत की तीसरी महिला है। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो विश्व शतरंज संगठन फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि होता है ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट हमारा और हम बात करें दोस्तों कि अभी 2023-24 में कौन कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी। तो देखिए 84 हम पढ़ चुके हैं, आर वैशाली महिलाओं के क्रम में ये तीसरी बनी है। और 83 कौन बने थे? आदित्य एस सामंत। 82 बने थे बुपला प्रणीत। 81 बने थे सायंतन दास। 80 बने थे विघ्नेश एनआर। और स्टैटिक जीके में 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आप कहेंगे विश्वनाथ आनंद 1988 में। और भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? आर एस विजय लक्ष्मी। कब बनी थी? तो 2000 में बनी थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जो है ये भी मैग्नुसन कार्लसन ने जीता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, जीता किसने है या फिर गोल्ड मेडल किसने जीता है? मैग्नुसन कार्लसन ने। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। और इसी क्रम में हम बात करें कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप और महिला कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीता है अनास्तासिया वेडनारुक ने। ठीक है, और ये किस देश की शतरंज खिलाड़ी हैं? तो रसिया की हैं ये। ठीक है, और इसी क्रम में हम बात करें कि जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है इसमें महिला कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? तो अपने देश की जो भारतीय खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलोन डोर 2023 जीता है? तो याद रखना बैलोन डोर पुरस्कार जो है ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है लियोनेल मेसी ने। और मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और याद रखना मेसी ने ये सबसे ज़्यादा बार पुरस्कार जीता है। टोटल अभी तक 8 बार ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें इसी क्रम में, तो किस महिला फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार महिला बैलोन डोर 2023 जीत लिया? तो बैलोन डोर और महिलाओं के श्रेणी में ये पुरस्कार जो है ये जीत लिया है एताना बोनमाती ने। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एताना बोनमाती ये किस देश की फुटबॉलर हैं? तो ये स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे 2024 के और साथ में कुछ महत्वपूर्ण 2023 के सभी को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर आपको सारे वो टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ओके, स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे। और क्या मिल जाएगा आपको? भारतीय संविधान मिल जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान,
सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिलेंगे और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके यानी कि स्टैटिक जीके का कंप्लीट निचोड़ आपको मिल जाएगा। और यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए हमारी इन सभी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लगाना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, इसका आंसर लगाएं ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे कौन से वो स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो को पूरा देखते हैं और मन लगाकर देखते हैं, ठीक है, और कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बताएं कि कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी क्रम में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए, मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।